बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, बड़ी प्लानिंग के साथ कुछ जो हमाकतें हैं वो की जा रही हैं और इस वक्त शिरीन मज़ारी साहिबा की जो गिरफ्तारी थी वो इसी हमाकत के तहत की गई थी। लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत की 1 घंटे बाद ही हवा निकल चुकी और शिरीन मज़ारी साहिबा को जो रिहाई है उस हवाले से ऑर्डर्स इस वक्त जो मैं वीलॉग की रिकॉर्ड कर रहा हूं ऑर्डर्स जारी हो चुके हैं। एंटी करप्शन को ये ऑर्डर मौसूल हो चुके हैं और सोर्सेज यही बता रहे हैं कि कुछ देर तक शिरीन मज़ारी साहिबा को रिहा कर दिया जाएगा। बहरहाल असल मुद्दा ये है कि बड़ी प्लानिंग के साथ इस वक्त ये चीज़ें की जा रही हैं और असल जो निशाना था वो कुछ और ही था और असल निशाना था इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना था। कुछ जो इत्तेहादी हैं, बल्कि मैं आपको ये बता दूं इस वक्त हुकूमत के 3 इत्तेहादी ऐसे हैं जो कि दंगा फसाद चाहते हैं और इनमें हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आसिफ जरदारी चूँकि इत्तेहादी ही हैं वो बहरहाल खैर शामिल इसमें नहीं है और शिरीन मज़ारी साहिबा की जो गिरफ्तारी हुई है इस हवाले से उनकी जानिब से भी ये बयान सामने आया पीपल्स पार्टी की जानिब से कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। बहरहाल इस तमाम तर प्लान के ऊपर इमरान खान साहब की जानिब से भी बड़ा एक अहम प्लान है जो कि बनाया गया है और अगर उनको गिरफ्तार किया जाता है तो इस प्लान के अंदर मौजूदा जो इम्पोर्टेड हुकूमत है वो कामयाब नहीं होगी क्योंकि ये जाते जाते इम्पोर्टेड हुकूमत इस तरह की जो इंतकामी कार्रवाई है वो करना चाहती है और अपना जो गुस्सा है वो निकालना चाहती है। सबसे पहले जो एक तो गिरफ्तारी का ये जो प्लान है इस हवाले से बताऊं कि 3 इत्तेहादी ऐसे हैं जो कि इस वक्त ये चाहते हैं कि हर सूरत में इमरान खान साहब को रोका जाए, चाहे वो गिरफ्तारियों की शक्ल में हो, चाहे वो लाठीचार्ज हो, चाहे वो कंटेनर्स को लगाया जाए, लेकिन किसी तरीके से इमरान खान साहब को रोका जाए। और वो ये चाहते हैं कि ये जो गेम है वो होती है जैसे लूडो की गेम, उस लूडो की गेम से तमाम जो गीटियां हैं उनको हटा दिया जाए क्योंकि वो ये चाहते हैं कि ना हम खुद खेलेंगे और ना हम किसी को खेलने देंगे क्योंकि जो इलेक्शंस हैं अगर इमरान खान साहब अगर अभी इलेक्शन जो है अनाउंस होने वाले हैं उसमें उनको मालूम है कि इमरान खान साहब उन्हें जीतने नहीं देंगे, वो इमरान खान साहब से जीत नहीं पाएंगे। इस वक्त जो पॉपुलैरिटी है इमरान खान साहब की 2/3 अक्सरियत के साथ इमरान खान साहब आने वाले हैं। बहरहाल इस इंतकामी कार्रवाई के खिलाफ जो इमरान खान साहब का प्लान है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं जो इस वक्त कुछ चीज़ें जो है वो डिसाइड हुई हैं और हमारे सोर्सेज के ज़रिए जो इतलात हैं वो हम तक जो है वो पहुंची हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि 3 अहम लोग जो हैं मेन जो फ्रंट फुट के ऊपर रहेंगे और उनके पीछे बहुत सारे और भी जो साबिक वुज़रा हैं वो भी उनके पीछे होंगे, लेकिन 3 अहम लोग उनके नाम में आपके सामने रखता हूं। पोठवार से नाजरीन सरदार सलीम साहब हैं जो कि अपने साथ 3 से 5 हज़ार लोग जो हैं वो उनके साथ होंगे और वो बनी गाला और इस्लामाबाद में इर्द गिर्द जो है वो रहेंगे और अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाता है तो फर्स्ट स्टेज के ऊपर जो मजम्मत है वो इनकी जानिब से आएगी, यानी कि इमरान खान साहब को एक किस्म का ये सिक्योरिटी भी इनकी जानिब से एक किस्म की फराहम की जाएगी। दूसरे नंबर पर नाज़रीन शेखुपुरा से असलम बलोच साहब हैं, उनके हवाले से इस प्लान के मुताबिक नाज़रीन 3000 के करीब लोग जो हैं वो उनके साथ मौजूद होंगे और इतलात के मुताबिक नाज़रीन वो भी इस वक्त इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और सेम ऐसे ही बनी गाला और इस्लामाबाद में वो जो लोग हैं वो होंगे जिसमें से 2000 लोगों के हवाले से इतलात, बल्कि वो इतलात क्या तमाम तर तफसीलात भी सामने आ चुकी हैं कि वो इस वक्त खैमे लगाकर बनी गाला के बाहर मौजूद हैं। तीसरे नंबर पर नाज़रीन डेरा गाजी खान से एक टीम जो है वो भी इस वक्त चल चुकी है और इस टीम को जो लीड करेंगे वो सज्जाद हुसैन चीना साहब हैं और इनके हमरा भी कोई 2 से 3 हज़ार लोग जो हैं वो होंगे और बेसिकली ये प्रोटेक्ट करेंगे इमरान खान साहब को और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी पर मजम्मत करेंगे क्योंकि इस वक्त इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए खूब जोर लगाया जा रहा है और शिरीन मज़ारी की जो गिरफ्तारी थी ये भी मैं आपको बताता चलूँ, मेरे ख्याल से ये भी एक टेस्ट केस था कि देखा जाए कि अगर इनको गिरफ्तार किया जाता है तो उसके बाद रद्द अमल क्या आता है, लेकिन रद्द अमल ऐसा आया है कि 1 घंटे के अंदर ही इनकी जो हवा है वो निकल चुकी है और रिलीज़ के जो ऑर्डर हैं वो इनको जारी करना पड़े। हालांकि मरियम नवाज़ ने एक तो इसको एक्सेप्ट भी किया है और दूसरा उन्होंने इस गिरफ्तारी की हिमायत भी की है। उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि अगर वो बेगुनाह है तो वो अदालत में सबूत वगैरह
पेश करें और रिलीज हो जाएं। भाई अगर वो बेगुनाह है तो बाद में जो उन्होंने चीज़ से करनी है, तो अभी जो उनको गिरफ्तार किया गया उस हवाले से तो पहले जो तफसीलात हैं वो सामने आनी चाहिए। बहरहाल इस हवाले से जो प्लानिंग है, एक तो ये कि पहला स्टेज में अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाता है तो ये जो तीनों ग्रुप्स के हवाले से मैंने आपको बताया, सबसे पहले सरदार सलीम उनकी तरफ से जो ग्रुप है वो मजम्मत करेगा, फिर उसके बाद असलम बलोच और फिर उसके बाद सजाद हुसैन चीना साहब जो हैं, हमारी इतलात के मुताबिक ये जो एक प्लानिंग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो मौजूद है। और ये प्लानिंग सिर्फ यहाँ तक नहीं है बल्कि इसके साथ साथ जो मुराद सईद हैं, इसके अलावा जो अली अमीन गंडापुर हैं, और इसके अलावा मज़ीद भी KPK से कुछ लोग होंगे, और कोई 20,000 के करीब इस वक्त जो तफसीलात हैं, जो इतलात हैं उसके मुताबिक जो लोग हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो मौजूद होंगे। और 20,000 के करीब अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल से इस वक्त अगर इंतज़ामिया की बात करें या पुलिस की बात करें, अगर वो गिरफ़्तार करती है तो वो ख़ुद ही 20,000 की तादाद उनकी भी नहीं होगी। तो बहरहाल ये बनी गाला में भी और इस्लामाबाद में भी होंगे, और एक तो लॉन्ग मार्च भी आ रहा है उसमें भी इनकी शिरकत होगी। लेकिन दूसरी तरफ ये जो इनका प्लान है इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से, इसको नाकाम बनाने के लिए, क्योंकि इस वक्त ये इनका जो एक गुस्सा है या जो इनका इस वक्त बस नहीं चल रहा चीज़ों के ऊपर कि ये किसी तरीके से इमरान खान साहब को जो है वो ख़त्म कर दें, ये इस किस्म की प्लानिंग इस वक्त इनकी जानिब से चल रही है। और ये एक अपने हवास इस कदर खो चुके हैं कि इस तरह की जो हमाकतें हैं वो की जा रही हैं। और इसकी एक रीज़न ये भी है कि इन्होंने जो एक एस्टेब्लिशमेंट को या आप इस तरह से कह लें फ़ौज को जो एक पैगाम पहुंचाया था जी कि आप इसके लॉन्ग मार्च को रोकें और हमारे साथ दें कि हम ये सारा माइशत का जो बोझ है वो आपके कंधों के ऊपर डाल दें। तो उनकी जानिब से जब इनकार आया, उन्होंने कहा कि अगर आपका ये जो आप हुकूमत में है, माशत संभालना आपका काम है, आप इसको संभालें, इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है उनका जमहूरी हक है। तो उसके ऊपर भी इनको एक तो शदीद किस्म का गुस्सा है, और इस गुस्से का इजहार ये बार बार कर भी रहे हैं। मरियम नवाज भी कर रही हैं, वो कह रही हैं कि इमरान खान साहब अब भी लाडला है। शहबाज शरीफ भी यहाँ तक कि वो भी कह रहे हैं कि इमरान खान जो है वो अब भी लाडला है। हालांकि शहबाज शरीफ की जानिब से कभी भी इस तरह के जो अल्फाज हैं वो मेरे ख्याल से तो मैंने नहीं सुना कि उन्होंने इस तरह के जो अल्फाज हैं वो कहे हों। यहाँ तक कि जब मरियम नवाज और नवाज शरीफ जलसों के अंदर बाकायदा तौर पर नाम ले रहे थे तो तब भी शहबाज शरीफ की जानिब से कुछ नहीं कहा गया था, वो खामोशी उन्होंने इख्तियार की थी। तो इसका मतलब यही है कि इनकी जो ख्वाहिशात थी उनके ऊपर अमल नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये नाम ले रहे हैं। और राना सनाउल्लाह जो हैं वो तो मज़ीद खुलकर सामने आए हैं, और वो भी ये कहते हैं कि भाई उनका साथ दिया जाए। शायद खाकान अब्बासी जो हैं वो भी कहते हैं, और ये वही लोग थे जो कहते थे कि अपनी आईनी हदूद के अंदर रहा जाए। तो अब इनसे मामलात संभल नहीं रहे, इत्तेहादी इनसे संभल नहीं रहे। आसिफ जरदारी ने भी यहाँ तक अब ये बयान उनका सामने आ चुका है कि अगर कुछ दिन देखा जाएगा और अगर दूसरी साइड से इदारों की तरफ से, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अगर उनको हिमायत नहीं मिलती तो फिर क्या होगा, असम्बलियाँ वो तहलील कर देंगे। और उस दौरान जो 2 बिल्स हैं नैब के हवाले से और जो EVM मशीन और ओवरसीज़ वोटिंग के हवाले से, उनको जो है उनके हवाले से जो काम जो है वो किया जाएगा, इसी असम्बली सेशन के अंदर उनको पास करवाया जाएगा। क्योंकि आसिफ जरदारी जो थे वो पहले अगेंस्ट थे असम्बलियाँ तहलील करने के, तो वो भी इस वक्त मान चुके हैं। इतना ज़्यादा इनके ऊपर इस वक्त दबाव और प्रेशर है। लेकिन नून लीग नाज़रीन इस तमाम तर मामले से अभी भी नहीं सीख पा रही, और वो इंतकामी कार्रवाइयों के ऊपर उतर चुकी है। जो कल तक इमरान खान साहब का जो मरियम नवाज के हवाले से बयान था कि कैप्टन सफदर नाराज़ ना हो जाए, उस बयान को लेकर और औरत कार्ड के तौर पर उसको लेकर उसको खेल रहे थे, और आज खुद ही उनकी जानिब से शरीम ज़ारी साहिबा की जो गिरफ्तारी है वो सामने आई है। लेकिन अगेन मैं आपको ये बताता चलूँ कि अब ये जो मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक की तफसीलात के मुताबिक नाज़रीन उनकी रिहाई का हुक्म हमजा शहबाज की जानिब से आ चुका है। और एंटी करप्शन पहले रावलपिंडी से उनको कहा गया, लेकिन उनकी जानिब से कहा गया कि एंटी करप्शन का काम है। तो एंटी करप्शन को से जब रब्ता किया गया तो उनका ये कहना था सोर्सेज के मुताबिक कि अहकामात उनको मौसूल हो चुके हैं, तो बहरहाल उन्हें थोड़ी देर बाद रिहा जो है वो कर दिया जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब की जो ये इनकी गिरफ्तारी की ख्वाहिश है, ये ख्वाहिश ही रहेगी, क्योंकि ये जो प्लान मैंने आपके सामने शेयर किया, और बल्कि बाज़ नाज़रीन तो अक्सर ये भी कहते हैं कि आप अपने व्लॉग्स में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से अगर कोई ख़बर दें तो ये आप उनके प्लान्स जो हैं वो बता देते हैं। तो मैं आपको ये भी बताता चलूँ, बतौर सहाफ़ी अगर आपके पास कोई ख़बर है, कोई इतलात हैं, तो वो आप शेयर करते हैं। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, ये इतलात ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मेरे पास ही मौजूद होंगी। अगर हुकूमत ने इनके हवाले से कोई कार्रवाई करनी है तो ये इतलात उनके पास
ऑलरेडी मौजूद होंगी ही होंगी, क्योंकि जो एजेंसीज़ होती हैं हुकूमत के अंडर बहुत कुछ होते हैं, बहुत सारे इदारे होते हैं, एजेंसीज़ होती हैं, IB उनके अंडर होती है, तो वो तमाम तर जो मूवमेंट्स होती हैं उनसे बिल्कुल बाखबर होती हैं। ये आवाम होती है जिसको चीज़ों के हवाले से बाखबर नहीं रखा जाता। तो हमारी कोशिश ये है कि हम आप तक जो असल हकायक जो इस वक्त चल रहे होते हैं वो चीज़ें जो है वो आप तक पहुँचाएँ, और इस वजह से ये तमाम जो चीज़ें थी मैंने ज़रूरी समझा आप तक पहुँचाना, क्योंकि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को लेकर भी इस वक्त आवाम जो थी काफ़ी ज़्यादा परेशान थी कि अगर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो तब क्या होगा। तो इस पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो इस वक्त प्लानिंग सामने आई है, एक तो इमरान खान साहब को ये गिरफ्तार कर भी नहीं सकते अगर ये करना भी चाहें, और दूसरे नंबर पर जो इन्होंने एक फेल तजर्बा किया है मेरे ख्याल से शरीफ मज़ारी को गिरफ्तार करने के बाद, इसके बाद ये मज़ीद बैकफुट पर हो चुके हैं कि नहीं भाई गिरफ्तारी हम नहीं कर सकते, क्योंकि जिस कदर शदीद प्रेशर आ रहा है तो हम लोग आगे इलेक्शन में किस मुंह से अवाम के अंदर जाएंगे। राय के साथ कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।